जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग की महिमा तो हम सब जानते हैं, और जो नहीं जानते, जो नई संगत हैं, सत्संग की महिमा इतनी है कि अगर आप चाहो तो सत्संग सुन के और सत्संग शुक्राना करके आप अपने कर्म कटवा सकते हैं। क्योंकि गुरुजी कहते थे अगर ये एक सीधा मार्ग है कर्म कटवाने का, तो कर्म कटवाने के लिए सत्संग सुनना बहुत ज़रूरी होता है। क्या होता है कि जब गुरुजी ने मुझे कहा था कि सत्संग शुक्राना तूने रोज़ करना है, और सत्संग मुझे गुरुजी ने ये दे रखा है कि भी सत्संग सुनना भी है और शुक्राना करना भी है। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, आप जैसे चाहेंगे वैसा ही होगा, बट मार्ग आप ही बनाएंगे, मार्ग आप बनाएंगे और उस मार्ग पे हमारा चलना, मतलब हमें चलना हमारा काम है। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो सत्संग रोज़ हो नहीं पाते क्योंकि मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम मैंने पहले भी बताया था। तो जैसे ही वो ठीक होएगी तो मैं रेगुलर सत्संग रोज़ शुक्राना किया करूँगी गुरुजी का। गुरुजी ने मुझे अमृत वेला बख्शा हुआ है। गुरुजी कहते हैं कि अमृत वेला कितना कर। अमृत वेला करने से जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो भी परेशानियां तुम्हें आ रही हैं, जो भी कष्ट तुम्हारे ऊपर आने वाले हैं, वो सब अमृत वेला करने से ख़त्म हो जाते हैं। अमृत वेला करने से हमारी काया सुधरती है, हमारे रोग जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और एक हम पॉजिटिव, एक पूरा दिन पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है हमारा। मतलब कहने का मतलब है कि हमारे ओरा होता है ना कि कई होते हैं, मतलब मैं खुद भी इवन कि चिड़चिड़ी सी, मतलब बिहेवियर थोड़ा सा रूड, थोड़ा सा मतलब फ्रस्ट्रेटेड काम को लेके हो जाती थी पूरा दिन में। बट अमृत वेला करने से मेरा मन दिमाग एकदम शांत रहता है, पूरा दिन शांति से बीत जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी मेरे साथ रहते हैं। अमृत वेला करने से मुझे लगता है कि गुरुजी हमारे साथ रहते हैं। और जिन्होंने अमृत वेला किया होगा सबको पता भी होगा कि अमृत वेला करने से कितना एटीट्यूड में चेंज होता है, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, स्वभाव में इतना चेंज आता है कि जो चीज़ आगे से परेशानी जैसे लग भी रही होगी ना, तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं हो जाएगा, सब हो जाएगा, गुरुजी बैठे हैं, अपने आप करेंगे। अमृत वेला करने से है, क्योंकि मुझे ना अमृत वेला तो गुरुजी ने बहुत पहले भी बख्शा था। जब मेरे गॉल ब्लैडर में पित्त की थैली में स्टोन हो गया था, तो मैं हॉस्पिटल्स तो जाती थी, पर क्या होता था, हॉस्पिटल्स जाती थी और वापसी आ जाती थी। मेरा हॉस्पिटल जाना और आना बस यही चल रहा था, मेरा ऑपरेशन नहीं हो रहा था। ऑपरेशन की डेट होती थी वो आगे मतलब डॉक्टर्स कहते थे आगे फॉरवर्ड कर दी, तो मतलब यही चल रहा था, पर ऑपरेशन नहीं हो रहा था। तो अमृत वेला मैंने किया, तो अमृत वेला करने से मुझे इतना फ़र्क पड़ा कि मैं आपको क्या बताऊं। अमृत वेला करने से मुझे ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। गुरुजी ने अपने आप ही जो वो स्टोन था उसको रिड्यूस कर दिया, अपने आप ख़त्म कर दिया गुरुजी ने। तो अमृत वेला जो जल रखती थी मैं गुरुजी के आगे, गुरुजी ने पहले मुझे लोटा ब्लेस नहीं किया था, तो पहले मैं जो मेरे घर में लोटा रहता था मैंने गुरुजी के चरणों से लगा के मैं रख देती थी और उसी को पी लेती थी। जैसे अमृत वेला करती थी उसके बाद वो जल मतलब किसी और बर्तन में निकाल के, मतलब तो उसको भर के रख देती थी, लोटे को भर के रख देती थी और उस जल को पीती थी पूरा दिन। डेली की रूटीन यही थी मेरी। मेरा जो पथरी का जो दर्द था वो ख़त्म हो गया था, बिल्कुल ख़त्म हो गया था। इतना गंदा पेन क्या बताऊँ। वो मेरे गुरुजी ने
पल भर में ख़त्म किया उसको। मैंने कई बारी मुझे ऐसा भी फ़ील हुआ कि अमृत वेला करने के बाद 1-2 बारी दर्द उठा भी था, जैसे हल्का-फुल्का। तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी, 1 मिनट भी नहीं लगी होगी। गुरुजी से अरदास करने के बाद तुरंत ही मेरा वो पेन कैसे गायब हुआ ना, पता ही नहीं लगा। और अभी तक भी मुझे वो दर्द नहीं उठता, और मेरी जो पथरी थी वो ख़त्म हो गई है। तो मैं गुरुजी से बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी जिनको किसी भी चीज़ की परेशानी है, तो अमृत वेला करने से, कोई भी दुःख है आपको, कोई भी दुःख, तो अमृत वेला करने से उस जो दुःख आ रहा होता है वो आता नहीं है, और जो दुःख में तुम होते हो वो कब ख़त्म हो जाता है पता नहीं लगता। और अमृत वेला करने से आपके जो रास्ते हैं, तरक्की के रास्ते हैं, वो खुल जाते हैं। तो मुझे गुरुजी ने अमृत वेला बख्शा हुआ है, पर कई बारी मैं उठ भी नहीं पाती हूँ, तो गुरुजी से बहुत-बहुत सॉरी है। नहीं उठ पाती तो मैं सुबह कई बारी ना थोड़ा-सा, मैं 4 से 5 उठने की कोशिश करती हूँ, पर 5 से कभी 6 हो जाता है। तो मैं गुरुजी से सॉरी बोल देती हूँ और बोलती हूँ कि अपनी नादान बच्ची को, अपनी बेवकूफ़ बेटी को खींच के थप्पड़ लगाया करो कान के नीचे और उठाया करो, क्योंकि आपका पूरा हक बनता है हमारे ऊपर। क्योंकि क्या है ना, ये हमें सुधारेंगे। हम तो बहुत ही नादान हैं, हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हमें ना तो हमारे गलत का पता, ना हमारे सही का पता। तो ये हमें अभी तक भी माँज ही रही हैं, अभी तक हमें सुधार रहे हैं। तो मैं गुरुजी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, गुरुजी जैसे आपने मुझे इतना मतलब ब्लेस बेटी बनाया, वैसे सबको बनाओ, और जो दुःख हो, जिसके भी दुःख हो गुरुजी ख़त्म करो। क्योंकि मैं तो कहती हूँ कि मेरे दुःख बड़े हैं, पर दुनिया में सबके दुःख बहुत बड़े हैं, सब बहुत दुखी हैं गुरुजी। और आप एक अंतर्यामी हो, आप बहुत दयालु हो, आप जैसा कोई है नहीं। आपने तो पता नहीं कैसे, आपकी तारीफ़ करना आसान नहीं है, और एक शब्द में आपकी तारीफ़ की ही नहीं जा सकती। हम तो सिर्फ़ आपको हाथ जोड़ के शुक्राना कर सकते हैं गुरुजी, हर एक पल के लिए शुक्राना, हर एक क्षण के लिए शुक्राना, जो आपने हमें हर एक पल में इतनी खुशियाँ बख्शी हैं, उसके लिए शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हो सकता है आप में से जिस संगत को मैसेज चाहिए, मतलब इससे आपको काफ़ी मैसेजेस मिले होंगे, और बहुतों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी, क्योंकि अमृत वेला की महिमा बहुत बहुत अपरंपार है और आसान नहीं है। जो अमृत वेला संभालता है, उसके ऑरा में ही बहुत चेंज हो जाता है। गुरुजी हमेशा साथ साथ रहते हैं, और हमारा कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है गुरुजी के साथ। और गुरुजी, आपको एक इसी में किस्सा सुनाती हूँ कि जब मैं अमृत वेला करती हूँ, तो गुरुजी मेरे से इतने अच्छे से टेलीपैथी बात तो पहले भी करते थे, बट अब और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब पता लग जाता है कि हाँ, ये करना काम है, ये काम करना है तुमने, और ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। तो हम कभी रहता ना कि भी क्या करूँ क्या नहीं करूँ, समझ में ही नहीं आ रहा, ये काम मेरे लिए है या नहीं है, या मैं कर सकती हूँ या नहीं करूँ, या मैं किससे पूछूँ, या कभी। तो अमृत वेला करो, आपको सब गुरुजी समझा देंगे, सारे आंसर गुरुजी देंगे आपको। अमृत वेला करने से गुरुजी से आप कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करो, बाकी दुनिया में कुछ नहीं रखा, दुनिया तो बस मतलब ही है। आज दुनिया मतलब ये है कि आज कल लोग सब सेल्फिश हो गए हैं, सब अपने बारे में सोचते हैं। तो ख़ास हमारे रिश्ते भी, जब हम कभी बीमार भी होते हैं तो हाँ हूँ बस पूछेंगे, वो दुःख तो हमारे साथ नहीं शेयर होगा ना, वो दुःख तो हमारा ही है ना, वो दर्द तो हमारा ही है ना। वो दर्द गुरुजी शेयर करते हैं, वो दर्द वो गुरुजी ना अपने ऊपर ले लेते हैं, तो वो दुःख हमारा गुरुजी से शेयर हो रहा है। बाकी सब कौन क्या, बस हाँ आपके हाल चाल पूछ सकते हैं, और इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता। जो गुरुजी कर सकते हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको ये सत्संग करने में अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना, और हाथ जोड़ के माफ़ी है आपसे, आप संगत से भी और गुरुजी से भी। अगर मुझसे कोई भी छोटी-मोटी गलती हो गई हो सत्संग करने में, तो हाथ जोड़ के माफ़ी है। गुरुजी मुझे माफ़ करना प्लीज़, आपकी नादान बच्ची को माफ़ कर देना। और आप सब भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।